मैं विजेता सिंह आपकी मेंटर। मेरे साथ अगले वीडियो लेक्चर के लिए फटाफट कनेक्ट हो जाइए। आज मैंने सेल्फ इंट्रोडक्शन आपकी डिमांड पे सेल्फ इंट्रोडक्शन को प्रेजेंट किया है। ये लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट फेज है हम सब की लाइफ का, और एक ऐसा मौका जब आपको अपनी आपको सेल्फ प्रेजेंट करना है तो आपकी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी होती है। एक स्लोगन सबको याद है और बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्लोगन। अगर याद नहीं तो याद रखिए कि आपकी लाइफ की जो अपॉर्चुनिटीज हैं, आपका फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। ये स्लोगन आपकी हमेशा टांग पे होना चाहिए। आइए कनेक्ट होइए मेरे साथ और सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और फॉर्मल सेल्फ इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फॉर्मल का मतलब कि जब आप जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर रहे हैं या आप बड़े हो गए हैं, अब आपको इंटरव्यू देना है, तो एक इंटरव्यू कैसे फेस करेंगे, स्टडी में जुटिए और कनेक्ट होइए मेरे से। देखिए, जब हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो सबसे पहले इंटरव्यू लेने वाला जो भी वहाँ की आपके ग्रुप ऑफ मेंबर्स बैठे हैं, बोर्ड के मैनेजिंग डायरेक्टर्स होंगे या सीईओ होंगे किसी कंपनी के, या फिर कोई भी जो कंपनी का लीडर होगा, तो सबसे पहले एंट्री हुई नहीं कि आपको इमीडिएट वहां एक परमिशन मांगनी है। मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैम, जो भी है वहां पे मे आई कम इन सर या मैम। वहां पर अगर सर है तो सर और मैम है तो मैम। इससे आपका सबसे पहले जैसे ही आपने एंट्री किया, आपने ये परमिशन मांगी और मैंने मे यूज किया है। मे एक फॉर्मल वर्ड है, याद रखेंगे, परमिशन के लिए यूज किया जाता है। तो आप सबसे पहले मे आई कम इन सर और मैम। इसके बाद अभिवादन, यानी हम इंडियंस हमेशा नमस्ते बोलते हैं, लेकिन जब बात ग्रीटिंग वर्ड्स की आए तो ग्रीटिंग विशेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी कड़ी में आगे बढ़ने के लिए। तो ग्रीटिंग विश यूज करेंगे आप। अगर मॉर्निंग है, सुबह सुबह बहुत बढ़िया वाली ब्राइटनेस है, सनी डे है बिल्कुल, वहां पे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने देखा ना, विद्या बालन कितना बढ़िया गुड मॉर्निंग मुंबई, दैट्स इट, वहां पे गुड मॉर्निंग। अगर आफ्टरनून का टाइम है, गुड आफ्टरनून। अगर इवनिंग का समय है, शाम हो चुकी है, 5 बजे के बाद कभी भी मिलते हैं, गुड इवनिंग, तो आपको ये ग्रीटिंग वर्ड्स यूज करने हैं। और जैसे ही आप ग्रीटिंग वर्ड्स यूज करेंगे, आपको सामने वाले को थैंक यू देना है। ये एक वर्ड ना इतना ज्यादा एनर्जेटिक है, थैंक यू। एक चेहरे पे स्माइल, आपकी बॉडी का कॉन्फिडेंस, ये तमाम चीजें आपको प्रेजेंट करनी है। थैंक यू। First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. यहाँ पे हमने इस तरह से थैंक्स क्यों दिया, ताकि सामने वाले ने आपको ये अपॉर्चुनिटी दी है, ये मौका दिया उसने कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। और आपको इंट्रोडक्शन जितना प्योर होगा, जितनी क्वालिटी होगी और जितना कॉन्फिडेंट होगा, ट्रस्ट मी, उतना ही ज्यादा आपकी पावरफुल वहां बढ़ जाती है। आपके ऑप्शन चूज होने के ज्यादा होते हैं, नौकरी आपके हाथ में। इसके बाद जब हमने थैंक यू दिया, ये अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई और आपको उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपने आप को प्रेजेंट करिए, तो अगली कड़ी में शुरुआत होती है आपके नेम की, योर नेम। अब आपका जो भी नाम है, इसे हमेशा बचपन से हमने पढ़ा है, माय नेम इज या आई एम। ये दो तरीके, दो मेथड मैंने लिखे हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल फॉर्मल होइए, माय नेम इज विजेता सिंह। ओके, तो आपका जो भी नाम है, माय नेम इज शंकर, माय नेम इज गौरी, XYZ, जो भी आपका नाम है आपको यूज करना है। माय नेम इज विश्रेया सिंह चौहान, आई एम राम। या तो आप इसको यूज करेंगे या आप इसको यूज करेंगे। अब देखिए, मैंने लिखा कि यहाँ आप माई सेल्फ नहीं बोलोगे,
माई सेल्फ एक इनफॉर्मल वर्ड है, इसलिए मैंने यहाँ रोका कि आप माई सेल्फ ना यूज करें। इसी तरीके से स्टार्टिंग में भी हमें हाई नहीं बोलना है, हेलो सर या हेलो मैम ही बोलना है। वह जो भी है हेलो सर या हेलो मैम। हाई भी एक इनफॉर्मल वर्ड है तो नहीं यूज करना है। आइए, इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है कि आप कहाँ से हैं, ये बात प्रेजेंट करिए। प्लेस की बात होती है। जब आप किसी आउटसाइड में, जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, इस समय मैं प्रेजेंटिंग दिल्ली में हूँ और मुझे ये इंटरव्यू चेन्नई में देना है, तो मैंने बोला आई एम फ्रॉम दिल्ली। आई बिलोंग टू दिल्ली, ये दो तरीके मैंने दिए हैं, आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। जब मैं दिल्ली के बाहर जाके मेरा इंटरव्यू दे रही हूँ या आप दिल्ली से बाहर जाके अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आप ये दो वर्ड्स बोलेंगे यहाँ पे, इन दो सेंटेंसेस को। अगर आप का इंटरव्यू दिल्ली के अंदर ही हो रहा है तो आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली सेल्फ, मैं दिल्ली से ही हूँ, यानी आपका जो इंटरव्यू हो रहा है वो दिल्ली में ही हो रहा है, या आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ आपको बोल रहे हैं यहाँ पे। और इस तरीके से आपको ये जानकारी मिल जाती है कि आप दिल्ली के ही हैं। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हैं, आप दिल्ली, लखनऊ, आई डोंट नो दैट कहाँ से हैं, हरियाणा से, जहां से भी आप होंगे, आपको यहाँ अपने प्लेस को रखना है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंटरव्यू की होती है क्वालिफिकेशन को प्रेजेंट करना। और आपकी क्वालिफिकेशन आपको जॉब के बहुत करीब ले जाती है। आपकी प्रेजेंटेशन, ट्रस्ट मी गाइस, आज मैं भी सक्सेस हूं तो मेरा मानना यह है कि मेरी क्वालिफिकेशन के साथ साथ मेरी प्रेजेंटेशन ने मुझे काबिल बनाया। क्वालिफिकेशन प्रेजेंट करेंगे। अगर आपने, चूंकि आप इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो इंटरव्यू का मतलब है कि आप ग्रेजुएट हो गए हैं, या तो आप ग्रेजुएट हैं या तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं। और जब भी ये कंडीशन आएगी तो आप अगर ग्रेजुएशन में आपने कोई ना कोई डिग्री की है, आई डिड माई ग्रेजुएशन इज बीकॉम, अगर आपने बीकॉम किया है तो आप यहाँ आई डिड लगाइए, आई डिड माई ग्रेजुएशन इज बीकॉम। हो सकता है आपने बीए ऑनर्स किया हो, आप बीए बोल सकते हैं, या फिर आई डिड, आपने बीएससी किया, आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बीएससी फ्रॉम, कहां से किया, फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी, फ्रॉम, आपने मान लीजिए कि साकेत यूनिवर्सिटी एमपी, तो आपने जिस यूनिवर्सिटी से उस डिग्री को कंप्लीट किया है, आपको उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन करना है। इस तरीके से आप आई डिड लगा के अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आपकी क्वालिफिकेशन को। अब देखिए, क्वालिफिकेशन के बाद आपकी पर्सनालिटी के बारे में भी आपको बताना है। और यकीन मानिए, लाइफ की सक्सेस का सबसे बड़ा सिनारियो आपकी पर्सनालिटी, कि आप किसी कंपनी में जॉब करने गए हैं तो आप कंपनी को क्या प्रॉफिट देने वाले हैं, ये कॉन्फिडेंस दिखाते ही आपकी पर्सनालिटी में चार चांद लग जाता है। देखिए, पर्सनालिटी, सर और मैम जो भी वहां पे प्रेजेंट है, सर और मैम, आई एम ओपन माइंडेड, तुरंत बताना है आई एम ओपन माइंडेड। इसका मतलब कि मैं बहुत खुली विचारधारा रखता हूँ या रखती हूँ। आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मैं एक गोल ओरिएंटेड पर्सन हूँ, कि मेरे लिए मेरा लक्ष्य ही माने रखता है। तो बोलेंगे आई एम ओपन माइंडेड, आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। नेक्स्ट लाइन मैंने आपके लिए रखा, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग। देखिए, किसी भी कंपनी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप कितने क्रिएटिव हैं और कितने हार्ड वर्किंग है। ये दो चीजें उनको उनके मुनाफे की बात बता रही है कि उनका प्रॉफिट क्या है। पर्सन, आई एम अ क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन एंड माय स्ट्रेंथ इज आई एम सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन पर्सन। देखिए, इन लाइनों ने समाधान
बांध के रख दिया है इस इंट्रोडक्शन का। तो आप यहाँ से सोचो कि मेरे वीडियो लेक्चर की ब्यूटी अगर बढ़ती है इस तरीके से, तो जब आप ये पर्सनालिटी में चार चांद लगा देंगे, जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे ना, यकीन मानिए उनकी आंखें आपसे नहीं हटेगी। बस सेल्फ मोटिवेटेड एंड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। अगर आप डिसिप्लिन हैं, अपने काम को टाइम पे करते हैं, तो यकीन मानिए आप लोग फटाफट यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए जिन्हें भी लेना है और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। आपके डिसिप्लिन आपको बांधते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे कि आपके एक्सपीरियंस कितने हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आपको पता है कि मार्केट में एक्सपीरियंस की बहुत वैल्यू है। लेकिन अगर आप एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्रेशर हैं, तो आपने बताया है कि मेरा जो डिसिप्लिन है लाइफ का, मैं अपने काम को गोल ओरिएंटेड रखता हूँ, इसीलिए मैंने ये लाइनें आपके लिए यूज की हैं। आप इनसे बेहतर वर्ड अगर लगा सकते हैं तो जरूर लगाइए। एक्सपीरियंस शो करिए। अगला काम पर्सनालिटी बता दिया। अब आपको अपने एक्सपीरियंसेस लाइफ के जो भी हैं, आपके वर्किंग लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर करिए। अगर नहीं है तो मैंने पहली लाइन में कंफर्मेशन दी, आई एम फ्रेशर। वहां आपको बताना है कि मैं बिल्कुल फ्रेशर हूं, मेरा कोई अनुभव नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है किसी फील्ड का, तो एग्जांपल देखिए, फॉर आई हैव 4 year एक्सपीरियंस इन डाटा एंट्री। आई हैव 5 year एक्सपीरियंस फॉर मार्केटिंग। अगर आपने और किसी, आई हैव 6 year एक्सपीरियंस इन बैंकिंग सेक्टर। तो इस तरीके से आप इमीडिएटली वहां पे अपने एक्सपीरियंस, टीचिंग का हो सकता है, आपको किसी भी चीज का, उस एक्सपीरियंस को यहाँ इमीडिएट रखिए। उससे आपकी जो क्वालिटी है वो बहुत इंप्रूव होती है और इंटरव्यूअर के पास आपकी पूरी। अब इसके बाद लास्ट वन चीज जो हर कोई जानना चाहता है आपसे, वो है आपकी हॉबीज, कि आपको क्या पसंद है। और कई बार तो मेरे फॉलोअर मुझसे पूछते होते हैं, तो हॉबीज रीडिंग बुक्स, ये मेरी है एक्चुअली, और मैंने यही लिखा हुआ है। आप इसी कुछ और लिख सकते हैं, रीडिंग बुक्स एंड लिसनिंग म्यूजिक। यकीन मानिए मुझे बहुत पावर मिलती है म्यूजिक से, और मैं हमेशा वीडियो लेक्चर से ठीक पहले एक म्यूजिक सॉन्ग जरूर सुन के आती हूँ, कोई ना कोई सा भी। That's all about by me। आपने इतना बताया, हॉबीज बता दी। आपकी हॉबीज हो सकता है गेमिंग, तो बोलिएगा मत, वहाँ गलती से भी अभी सबको पता है कि गेम खेलेगा बैठ के कंप्यूटर पे, तो काम तो हो चुका, तो गेमिंग मत बोलने लगेगा। हो सकता है आप में से बहुत ज्यादा लोगों को गेमिंग का शौक हो। इसको क्लोज करते टाइम बोले, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। और इस थैंक यू में एक रिस्पेक्ट ऑनर होना चाहिए सामने वाले के पास, कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, ट्रस्ट मी, जॉब का इंटरव्यू लेटर आपके हाथ में जैसे ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाए इंटरव्यू देने के बाद, आप मेरा लाइक वाला बटन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। थैंक यू। लाइक, सपोर्ट और शेयर करते रहें। Thank you so much, my audience.